आप शुरू करिएगा। हाँ, तो बात करते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक लैंडमार्क टेस्ट्स इन रिसेंट हिस्ट्री। जो टेस्ट बिल्कुल इंडिया के हाथ से निकल चुका था, बिल्कुल डन एंड डस्टेड था लिटरली इंडिया के हाथ से। एटलीस्ट इंडिया इंडिया ने जब स्टार्ट किया डे 5, तो नो बडी वुड हैव थॉट कि इंडिया ये मैच जीतेगा। अगर इंडिया ये मैच बचाएगा तो वही एक मतलब प्लस पॉइंट था इंडिया के लिए। मतलब आई थिंक डे इस नोशन पे शुरू हो गया था। लेकिन बाद में जो वही हुआ वो सबकी सबकी आंखें देखते रह गई, दंग हो गए सब लोग देखते देखते कि हो क्या गया। बहुत डे ही शुरू होने से पहले जो मेरा अजम्पशन था वो ये था कि इंडिया की हिस्ट्री यही है कि फर्स्ट आवर ऑफ द डे इनवेरिएबली जब हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 घंटा या 2 घंटा निकाल लें मैच बचाने के लिए, वो बहुत जरूरी है, वो इनवेरिएबली इंडिया उसमें फोल्ड अप हो जाती है। और ऋषभ पंत का जब विकेट गया था तो लग ही रहा था कि आई थिंक वही वही जो नॉर्मल स्क्रिप्ट है वही फॉलो होगी। फिर बट ईशांत भी जल्दी आउट हो गया। ईशांत भी जल्दी आउट हो गया। बिल्कुल अनलाइकली जो टेलेंडर्स हैं, ईशांत से फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी कभी कि वो रुक जाएगा। लेकिन बुमराह और शामी फिर भी एक हिट कर सकता है, बट बुमराह अगेन, बुमराह एंड इंडिया की टेल हमेशा सिटिंग डक्स मानी जाती है। बट स्टिल मेरा इसमें एक पॉइंट जो टू बी द डेविल्स एडवोकेट, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि टेल ने डेफिनेटली वैक किया है, प्रोबेबली दे हैव वर्कड ऑन देयर बैटिंग, बट इंग्लैंड की बॉलिंग में भी वो आप नहीं कह सकते कि वो पियर्सिंग जो पेनेट्रेशन prowess थी वो पेनेट्रेशन नहीं था उनकी बॉलिंग में। वो पेनिट्रेशन नहीं था। अगर आप कहें तो प्रोबेबली उनके रॉबिन्सन और एंडरसन, ये दो बॉलर ही कहूंगा जो थोड़े पेनिट्रेटिंग हैं इस लाइनअप में। वो भी इतने फाइनल डे पे आई थिंक जो इंडिया का अटैक है उतने पेनिट्रेटिंग वो नहीं थे। तो नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जैसे जो हम अभी तक जो अच्छी टेस्ट टीम्स रही हैं जिनकी टेल्स हमेशा से पॉपुलर रही हैं फॉर टू वैग द जो वैगिंग द टेल वाली बात जो कही जाती है, वो इनवेरिएबली कई टीम्स के अगेंस्ट करती हैं। बट ये मैं अभी एग्जैक्टली exactly नहीं कह सकता इंडियन टेल के अगेंस्ट के अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ अटैक्स दे विल बी हाँ, एबल टू डू इट अगेन। अभी तो नहीं कह सकते कि इंडिया की टेल स्ट्रांग हो गई है, कंट्रीब्यूटरी हो गई है, नहीं कह सकते हैं। दिस वाज और जस्ट हाँ। दूसरा मेरे को ये कहना, मेरे को लगता है कि हाँ इंडिया प्रोबेबली, उनकी तारीफ भी है, इट्स क्रेडिट टू देम, बट अगेन इंडिया के पेसर्स का, जैसे बुमराह का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑफ, पूरा मैच ऑफ कलर रहा वो। तो इस तरीके के अगर मैच किसी ऐसे कल के मैच में अगर फाइनल डे में एक भी पेसर ऑफ कलर होता है तो समहाउ आपकी एकदम से पेनिट्रेशन और वो लूज बॉल्स आने लगती हैं और वो आपका जो कंट्रोल है वो मैच चला जाता है। तो मेरे को समहाउ लगता है कि वो फाइनल डे पे अश्विन की रिक्वायरमेंट थी कल इंडिया को, अगर जस्ट इन केस एक भी पेसर ऑफ कलर होता। वो लकी थी इंडिया के, वो सारे पेसर्स ऑन पॉइंट, बिल्कुल उन्होंने एग्रेशन के साथ और ऑन पॉइंट लाइन और लेंथ रखी अपनी। बट एक ये आई थिंक वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट कि कभी कल को कोई एक पेसर ऑफ कलर हो जाए तो आई वुड स्टिल नॉट कंसिडर इट द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप दैट दे प्रेजेंटेड, कंसिडरिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस। जो पिच थी, पिच इतनी बैटिंग फ्रेंड इतनी बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थी। इंडिया के पेसर्स ने नो डाउट, मतलब ऑल क्रेडिट टू देम, जितनी उन्होंने फियर्सनेस और पेनिट्रेशन के साथ बॉलिंग करी। आई थिंक ऑल ऑफ द पेसर्स वर बिल्कुल लाइन और लेंथ बिल्कुल। आई थिंक वो जो कहते हैं कि एवरी बॉल द इंग्लैंड इंग्लिश बैट्समैन वर लुकिंग टू सरवाइव। हाँ, बुमराह का तो जो उसने उसको रॉबिन्सन को जो सेट किया उसने, वो तो यार एग्जैक्टली सर, तो वो मतलब बहुत ही जबरदस्त बॉल थी। बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस थी। वो पूरे ओवर में कैसे वो उसने उसको पहले वो रिव्यू फेंक बहुत दिया। इंटेलिजेंट था, मतलब वो हाँ, बॉल ऐसी थी कि रिव्यू पता नहीं जस्ट लेग स्टंप के बाहर पिच करी है लेफ्ट। नहीं करी। वो उसका क्राइटेरिया ही वही था, नॉट आउट देने का। उसको लग रहा था अंपायर को कि ये शायद डाउन द लेग, ये आउटसाइड लेग पिच हुई है, हाँ क्योंकि राउंड द विकेट आया था ना। हाँ। नेक्स्ट मैच कहाँ पर है सागर, ट्रेंड? हेडिंगली, लीड्स। लीड्स में। तो वहां की पिच का मुझे आई डोंट रिमेम्बर के मतलब स्पिनर्स के लिए फेवर वहां करती की है। इंडिया ने जो 2001 का टेस्ट जीता था उसमें हरभजन और कुंबले दोनों ने ज्यादा विकेट्स लिए थे पेसर्स से। और उसमें संजय मंगड़ ने 60 स्कोर किया था 200 प्लस बॉल्स में। उसके बाद जो लास्ट जो बेन स्टोक्स टेस्ट बोला जाता है, जो लास्ट एशेज वाला, जैक एशेज लीच वाला। के साथ जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप हाँ, थी, तो वो हेडिंगले टेस्ट था। हेडिंगले टेस्ट, देखिए इंग्लैंड की पिचेस अब इस टाइम क्या चेंज आ गया है। जनरली मैचेस होते हैं इंग्लैंड में जून जुलाई में,
जब विंटर होता है। अब वहाँ समर सेट कर चुका है, तो अब पिचेस उतनी फास्ट नहीं है, उनमें वो उतना जूस नहीं है, इसीलिए इंग्लैंड थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाती है उनकी बॉलिंग। ऊपर से अब इंग्लैंड की बॉलिंग में दम है ही नहीं, ना वोक्स है ना आर्चर है ना वुड बचा, अब तो वुड भी चला गया। तो उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, अब उनके पास मीडियम पेसर्स बचे हैं। तो जो आप बात बोल रहे थे ना, पेनिट्रेशन नहीं दिखा लास्ट डे, उनको इस मैच में से वुड वापस लेके आया था सेकंड इनिंग्स में। लेकिन वो फाइनल डे आते आते एक तो उनकी टैक्टिक्स, कि रूट ने बोला, बुमराह ने एंडरसन को शॉर्ट बॉल डाली इतनी सारी, तो हम सिर्फ ऐसे शॉर्ट बॉल डालेंगे, तो वहां पे वो मैच प्लॉट लूज कर गए थे। लेकिन इंग्लैंड में वो, उनके टैंक में गैस बचा ही नहीं था कि अब वो बॉलर्स को लेके आए। सैम करन, एंडरसन, और अभी जो बॉलर्स आएंगे रॉबिन्सन, ये मिलके आपके 20 विकेट्स जल्दी अगर चाहिए तो नहीं ले सकते। उनको सिर्फ ग्रीन टॉप चाहिए, वो उसी के ऊपर विकेट ले सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने ग्रीन टॉप बनाया तो इंडिया के पेसर्स ज्यादा लीथल हो जाएंगे। तो इंग्लैंड के पास बॉलिंग रिचेज अब नहीं है। मुझे नहीं लगता अगले तीनों टेस्ट में इंडिया के वो 20 विकेट्स ले सकते हैं। मतलब इंडिया एक भी टेस्ट नहीं हारने वाला। हाँ, एक कोलोसल या तो बैटिंग फेलियर हो जो एडिलेड जैसा हुआ था, पर वहां कमिंस और हेजलवुड की इम्पेकेबल लाइन लेंथ थी। यहाँ एंडरसन अगला टेस्ट मिस करेगा पक्का, ना करे तो उसके अगला टेस्ट वो जरूर मिस करेगा। तो इंग्लैंड के पास बॉलिंग नहीं है। और मैं एक चीज इसमें ये ऐड करूंगा, इंग्लैंड गलत कर रहा है एंडरसन को लगातार खिलाए जाकर। अगर कोई 39 ईयर ओल्ड बंदा आज भी आपका बेस्ट फास्ट बॉलर है, या जब भी आपको विकेट चाहिए आपको उसकी तरफ जाना है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉलिंग रिसोर्सेज। आपके आपको अपने अगली क्रॉप आप तैयार ही नहीं कर रहे हो। और वो कितना करेगा, आपने देखा वो फील्ड में लायबिलिटी लगता है कितनी, वो डाइव नहीं कर सकता, इन फील्ड में वो डाइव नहीं कर सकता। तो ये उसके साथ में है प्रॉब्लम्स, आप उसको कैरी नहीं कर नहीं, एंडरसन सकते। वैसे एशेज अब जब तो खैर ऑस्ट्रेलिया में एज होंगी, एज का फैक्टर आ गया, लेकिन एंडरसन आउटफील्डर वन ऑफ द मतलब आउटस्टैंडिंग वो है, वो वो आउटफील्डर। उस टाइम पे था सर, पर कल आई वो थिंक वो डाइव नहीं स्लिप कर रहा स्लिप था, वो फील्डर है वो, भाग भी सिर्फ स्लिप फील्डर फील्डर भी था है, पहले तो। आउटफील्ड पे भी जबरदस्त कैच पकड़ता है Exactly. वो। आउटफील्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे हाँ, कैच पकड़ता है वो। बहुत अगर कर आपको रहा, लेकिन याद होगा अब वो उसने नहीं इंडिया करता में है। भी शायद वो जो टेस्ट जो जीते थे वो लोग, उसमें भी उसने एक जी, एक आध कैच बहुत अच्छा पकड़ा था उधर बहुत अच्छे कैचेस लेता है वो, सर्कल के उसकी अंदर हाइट रोल प्ले करती है। हाँ, लॉन्ग ऑन पे बल्कि। लेकिन अब वो बात नहीं है, उनका ब्रॉड भी चला गया, तो इंग्लैंड को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अब आई अगले थिंक ये मैचेस मैं में। ये अग्री करूंगा कि ये इंग्लैंड तो बहुत सालों ये से तो होना ही है एटलीस्ट ना। होम अगर कंडीशन। अगर आपके पास दो फास्ट बॉलर हैं, एक ने 620 विकेटें ले रखी हैं, एक ने 500 विकेटें ले रखी हैं, तो गैप तो होगा ना। लक्ष्य ने तो होगा सारा, उन्होंने ही खेला है, आगे कोई बड़ा ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो लेकिन एग्जैक्टली मैं भी ये कह हाँ, रहा था कि समहाउ इंग्लैंड की बॉलिंग आज पिछले 10 probably इन द लास्ट डेकेड हैज बीन ब्रॉड एंड एंडरसन ओनली। ब्रॉड एंड एंडरसन के बेस पे ही उनकी बॉलिंग थी। अभी लास्ट प्रोबेबली 3 4 2 3 years में आर्चर वाज कमिंग है, हाँ, बट हाँ, आर्चर आर्चर की भी आई डोंट नो कि कंसिस्टेंसी कितनी है। उसके पेस की स्टैट्स वजह देख के से पता पेस चलेगा। पेस की वजह से सरप्राइज एलिमेंट था उसका। आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक, स्किल मतलब वो था, हाँ, स्किल वाइज कोई बहुत ज्यादा अरे कमाल। लेकिन अनलकी है इंग्लैंड की, एक साथ ओली स्टोन, आर्चर और वुड। सिल्वर वुड ने सोच रखा था कि मुझे एशेज जब ऑस्ट्रेलिया में इस साल होगी, मुझे जीतनी है एशेज, तो ये तीनों मुझे चाहिए, क्योंकि वहां पे एंडरसन और ब्रॉड काम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं स्विंग चलता। नहीं मिली, लाइनिंग इनके काम नहीं है। लेकिन अब ये तीनों इंजर्ड हैं, तो पता नहीं इंग्लैंड का क्या अब होगा। इनके पास ये मुझे लगता है दे हैव नो चॉइस बट टू टेक साकिब महमूद। एक आध टेस्ट खेलेगा, ये जो क्या नाम है उसका, साकिब हाँ, महमूद ही नाम है ना। जी साकिब जी जी। महमूद है, पर हाँ, ही बोल्ड 140 प्लस, so he could be a good addition। क्यों तो वही वो मसला है ना, पेनिट्रेटिव है। 4 ओवर करने में और टेस्ट टेस्ट में बॉलिंग करने हाँ, में फर्क है ना। टोटली अग्री, टोटली साकिब अग्री। महमूद इज लाइक T20 सिराज। और रेड बॉल। आई आई डोंट नो कि उसकी काउंटी के और फर्स्ट क्लास के मैं स्टेट्स वही क्या हैं। बता रहा हूँ, साकिब महमूद इज अ गुड फर्स्ट क्लास बॉलर। अच्छा, उसे T20 क्रिकेट में तो खिलाया गया था, ही इज अ गुड फर्स्ट क्लास बॉलर, तो वो पक्का खेलेगा। मैं इसी कल देख ओके। रहा था कि ये लोग मतलब कल मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था कि ये लोग ज्यादा बेटर हैं या न्यूजीलैंड वाले ज्यादा बेटर हैं पेसर्स। तो मुझे लगा कि प्रोबेबली इंग्लैंड टीम ही उतनी वो नहीं है, इसलिए ज्यादा खतरनाक। हाँ, दोनों 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 चीजें हैं सर। हाँ, मेरे को भी एग्जैक्टली यही सवाल मेरे दिमाग में आया था कि क्या समहाउ एकदम से ये पोटेंट ज्यादा हो गए हमारे बॉलर्स या वर्ल्ड हाँ, टेस्ट। देखिए, वो फैक्टर तो हमेशा रहता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो बिना मैच प्रैक्टिस के गए थे, और कंडीशंस को एक्लेमेटाइज करना और लाइन लेंथ को पकड़ना, वो आई थिंक वो सारे फास्ट बॉलर्स जितने भी हमने सुने वो कहते हैं कि टाइम लगता है, स्पेशली इंग्लिश कंडीशंस को एक्लेमेटाइज करने में। और वहां पे वो एडवांटेज न्यूजीलैंड को मिला था कि वो 2 गेम 2 टेस्ट। खेल हम्म। 2 टेस्ट खेल के आए थे।
और इंडिया बिल्कुल फ्रेश खेली थी, तो वो चीज तो है। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरे को दिमाग में सवाल उठ रहा था कि बुमराह क्या अपनी पोटेंसी लूज कर रहा है, अपना पेनिट्रेशन लूज कर रहा है, तो आई थिंक ही हैज बीन वेरी वेरी लीथल, ही हैज वेरी लिटिल। लुक्ड लाइक, जैसे जो रूट है, जो रूट मेरे को बहुत कंट्रोल में लगा इस मैच में। हाँ, सेकंड मतलब इनिंग में भी कंट्रोल में था। एवरीथिंग, सेकंड इनिंग में हाँ भी सेकंड कंट्रोल में था। ही वाज इन नहीं, वेरी अपना मच गेम अलग ही कंट्रोल। लेवल पे ले गया वो, अलग लेवल पे जो गेम रूट चल रहा है। है उसका। हाँ, उसको क्योंकि और कोई नहीं है खेलते उसके साथ। लग ही नहीं रहा कि वो उसके उसके डिफेंसिव शॉट्स भी सारे बिल्कुल बैट के बीच में लग रहे हैं। हाँ, एंड ही लुक्स एब्सोल्युटली इन कंट्रोल। आई थिंक कंट्रोल रन परसेंटेज स्कोरिंग उसका देखना, उसके लिए रन स्कोरिंग इजी है, बाकी लोगों से बहुत इजीली रन कर उसका रहा है। कंट्रोल परसेंटेज इवन इस मैच में देखना बहुत मजेदार रहेगा वो 90% स्टैट। था उसका, मुझे नहीं लगता भाई कि वो उसका जो 90% बॉल गोल एक एज परसेंटेज। लगा जो था। रूट के बारे में मैं ये कहूंगा आपसे कि वो लास्ट जब जब 15 ओवर बचे थे लास्ट के, जब लास्ट ड्रिंक्स इंटरवल हो गया, तब तक वो मैन ऑफ द मैच था। हाँ, हाँ तब हाँ तक वो मैन ऑफ द मैच था। वो तो उसके बाद आउट हो गए वो दोनों। ये तब तक तो लग रहा था कि शायद शायद बच जाएगा मैच। अगर ड्रॉ होता तो जो करेक्ट। रूट बिल्कुल वाज मैन ऑफ द मैच। राइट। एक चीज बता दूं, देखो नेक्स्ट मैच में ना देखना, जेम्स विंस खेलेगा, डेविड मलान भी खेल सकता है, तो हाँ। इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी एक्साइटिंग हो सकती है। अच्छा, आप ये भी सोचो कि इनकी मतलब लिमिट है इनकी। दो दो टेस्ट वो हो गए, ये इसका पहला टेस्ट बारिश ने बचा लिया इनको, ये चौथा टेस्ट। मतलब लिटरली होम कंडीशंस में 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट आप हार गए या लूजिंग पोजीशन में हाँ, थे। बिल्कुल सही हाँ बात है। तो सर इंग्लैंड को तो हर कोई बोल ही रहा है ना, हम हम्म। कितने आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं कि देयर सिस्टम इज रॉटन, वो टेस्ट पे तो अब ध्यान दे ही नहीं टेस्ट रहे पे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, 100 वो ओवर खेल 100 रहे हैं। 100 कल कल जो प्रेजेंटेशन का लास्ट वो था, वो निक नाइट का, आपने शायद इंटरव्यू वो सुना हो मैंने जो देखा हर्षा, था, उसमें वो उसने मैंने यही देखा बात था। बोली कि जो सिस्टम है वो बहुत खराब हो चुका है। रॉटन फॉर एंड मेनी इयर्स। कोई, रोटन इज द वर्ड दैट ही यूज्ड। एंड अनटिल अनलेस ये कोई इसका कोई शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है कि आप इधर से बैटर ले आओ या उधर से बैटर ले आओ। हो सकता है एक आध मैच में कोई खेल जाए, जैसे सागर ने बोला कि विंस आ जाए या मलान आ जाए, बैटिंग एक्साइटिंग हो सकती है, बट यू कांट कीप देम एज के बिल्कुल वो मेन स्टेज हो जाएंगे बैटिंग के। हाँ, अच्छा, एक तो बात। बिल्कुल। अब आप लोगों ने सब देखा है, मतलब आप लोगों ने देखा है कि आपके मतलब बैट्समैन कितने खतरनाक जब डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन नथिंग मीट्स द एक्साइटमेंट जब आपका फास्ट बॉलर ना ऑन सॉन्ग हो। जब आपका प्राइम फास्ट correct, बॉलर ऑन सॉन्ग हो, उस चीज का मतलब एक्साइटमेंट ही अलग होता है। वो जो बिल्कुल बैट्समैन सही आपका बात मार है। रहा होता है ना, जब आपका बैट्समैन मार रहा होता है उसमें भी मजा आता है, लेकिन सर इस आप बात का। आप हाँ, आप पाकिस्तान वेस्ट इंडीज मैच का देखिए, वही शाहीन शाह अफरीदी जो फर्स्ट इनिंग्स में नहीं लग रहा था कि इतना पोटेंट है, सेकंड हाँ, इनिंग्स में उसकी आप बॉलिंग देखिए। पाकिस्तान को हर मतलब बॉल पे विकेट लेता पाकिस्तान हुआ को लग ना रहा था। मतलब दे आर लूजिंग टू मनी क्लोज मैचेस, या मतलब जहां उनको ड्रॉ कर सकते थे वहां नहीं कर पा रहे हैं वहां। हाँ जैसे ये नॉट एबल टू मैच मुझे क्लोज नहीं आउट द लगता कि मैच। जो काइंड ऑफ बॉलर्स दैट पाकिस्तान हैज, इट इज, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज, और ऐसा भी नहीं कि वेस्ट इंडीज की टेल कोई बहुत अच्छी है। किमार रोच आई एग्री, उसने ऑन एंड ऑफ खेली है, अच्छी ये बैटिंग मैच इनिंग्स तो खेली जीतना है, चाहिए था उनको। बट मैच आखिरी के 19 रन की पार्टनरशिप अगर एक आखिरी विकेट कट जाए विद द काइंड ऑफ अटैक दैट यू हैव, हाँ, हसन अली हुआ, नर्व्स शाहीन वाली शाह बात है हुआ, ना, हम उसमें इट इज नर्व्स, वो वेरी, ज्यादा नर्वस होंगे। उसमें एक प्रॉब्लम होगी। उसमें फील्डिंग फील्डिंग भी बड़ी बेवकूफाना लगाई उसने, बाबर ने। उसने सिंगल अच्छा। ना वो, आई थिंक उसने बाउंड्री पर शायद 2-3 प्लेयर लगाए, तो उसने जो है सिंगल नहीं रोक पाया वो। सर एक्चुअली आई थिंक रूट का भी यही था जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे ग्रुप पे, कि वो उस टाइम पे ये कैप्टन के लिए बड़ा, मेरे को भी समझ में आ सकता है कि बड़ा डिलेमा की बात होती है कि क्या एकदम से दो तीन टॉप एज निकल जाए या मिस हिट बाउंड्री चली जाए, आप वो भी नहीं चाहते एकदम से मैच आपके हाथ से निकल जाए। तो आप सिंगल्स में भी सोचते हो कि चलो एक आध दो ले ले, लेकिन बाउंड्री ना जाए इस टाइम पे। हाँ, लेकिन तब उनके पास था, उतना क्वेश्चन था, इंडिया वर जस्ट 170 अहेड, तो एक दो से फर्क नहीं वो पड़ता। नहीं, सागर उस टाइम पे तो जब इंडिया 178 मुझे था तो तो लगता है उन्होंने कि, प्लॉट भी कर दिया बाय बॉलिंग शॉट। यकीन लेकिन मानो बाद में जब मुझे, उन्होंने मैं बाद तो में कहा 180, भी, जब 180 क्रॉस कर गया था ना, मैं तभी श्योर था कि अब इंग्लैंड नहीं जीत सकता है मैच। अगर 180 जब वो एक लीड हो गया था, जब कैलकुलेशन है लीड अपनी, 180 हो गई थी, वो बस। बाद में जस्टिफाई भी हो गया। वो मतलब बाद में ऑलमोस्ट वही चीज हुई। वो 180 भी नहीं जीत सकते थे। सर सिंपल सी बात है, फाइनल डे पे अगर आपने 3 का एवरेज दिया, 70 हाँ, ओवर्स में 210 रन दिए हैं, तो बैटिंग टीम पे प्रेशर ज्यादा है, बॉलिंग पे कम है। आपने 80 में 200 दिए हैं, तो फिर बॉलिंग टीम पे प्रेशर ज्यादा है, बोलिंग बैटिंग टीम में वाले पे प्रेशर कम है। ज्यादा। तो वो एक जो कैलकुलेशन थी, वो इंडिया में जैसे ही 200 पे पहुंचा, वो हाँ, सेफ जोन में आते जा रहे थे, और वहीं पर फिर रूट डिफेंसिव होता गया, तो दैट प्लेड इनटू इंडियाज प्लस हैंड्स। उनके मुझे तो ये रोरी बर्न्स तो मुझे इतना मतलब बहुत ऑर्डिनरी लगता है। पता नहीं क्या है उसको, कैसे वो इंग्लैंड का बेस्ट प्लेयर हो सकता है, ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैट्समैन हो सकता है।
वो बंदा मतलब हाँ जैसे मतलब सिबली भी रन नहीं बना रहा है, सिबली भी रन नहीं बना मैं रहा है, मैं कम से कम उसका स्टांस तो स्टेबल है। ये तो मैं बिल्कुल आपकी मेडल कर रहा बिल्कुल होता है, बात से बत्तख की एग्री करता हूँ। बत्तख की तरह नाच रहा होता है क्रीज पे यार ये बंदा। ये मैंने मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मैं ये सवाल शायद एक बार पहले हमारे एक डिस्कशन में उठा चुका हूँ कि ही डजंट लुक लाइक एन ओपनर। उसका जो स्टैंस है वो एक प्रॉपर बैट्समैन वाला नहीं लगता। और इंग्लैंड की जो लेगेसी रही है, कुक, स्ट्रॉस, रॉस उससे है, पहले ब्रिजवार, ट्रस्कॉटिक, जेफरी बॉयकॉट, हाँ ट्रेस्कोथिक, और तो ये पुराना लोग पहले इतने जाओ क्लासी बाइकआउट बैट्समैन वाइकआउट थे। साला इनके तो। और अच्छे ये ओपनर्स इसमें रहे हैं। भी मैं अभी रिसेंट रिसेंट पास की बात करूं तो कुक हुआ, स्ट्रॉस हुआ, उससे पहले तो वो तो अथर्टन खैर, था। वो टीम तो ड्रीम टीम थी उनकी, जो कुक स्ट्रॉस हम्म। वाली हाँ टीम तो थी। कुक था, स्ट्रॉस था, फिर ट्रॉट था, फिर पीटरसन था, फिर बेल था। फिर आता था तो मैट प्रेयर। मैट प्रेयर ये तो सही मतलब, बात है। फिर ग्राहम स्वान भी रन बनाता था, स्टुअर्ट ब्रॉड भी रन बनाता था। ये लोग आठ नौ बड़ा सॉलिड बैट्स, बिल्कुल। 8-9 तक इनकी सॉलिड बैटिंग होती थी। हाँ। वो तो तभी नंबर वन टीम, समहाउ वो नंबर वन टीम उस ऐसे थे। बैटिंग कंपैरिजन में रोरी बर्न्स अगली लगता है। मतलब इफ आई एम मुझे तो मतलब इफ एग्जैक्टली आई ही, मुझे तो मतलब मुझे उसको देख के मतलब वो होता है, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे उसको देख के क्या गुस्सा भी आता है, उसको देख के मुझे लगता है कि क्या है ये बंदा। जब वो उसका बैट फेस क्लोज होता है डिफेंस करते टाइम, ये जो बहुत टेक्निकल ज्यादा चीजें हैं वो मूवमेंट्स है हम उसके, लोग जो तो ट्रिगर समझते हैं मूवमेंट्स है कि ना हाँ उसके, ऐसे बहुत ज्यादा कैसे, ट्रिगर मूवमेंट्स है उसके, बहुत ज्यादा तीन चार ट्रिगर ट्रिगर मूवमेंट मूवमेंट है। आते हैं उसके। बॉल उस तक आने से पहले वो 3 बार हिल चुका होता है वो। बिल्कुल। अच्छा चलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैच के बाद आई थिंक जो इम्पोर्टेंट सवाल मेरे हिसाब से हैं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है दो चीजों के बारे में। पहला सवाल, दोनों अपने अपने ओपिनियन दीजिएगा। पहला सवाल तो ये है कि अब आपको विद द मैच जिस तरीके से इंडिया जीती, क्या आपको लगता है कि अभी भी अश्विन वर्सेस जडेजा की डिबेट में दम इसका है, जवाब या मुझे देना है, पहले पूछ लो। हाँ। यही टीम फॉलो करनी चाहिए इंडिया को विनिंग कॉम्बिनेशन, या जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अश्विन शुड कम बैक। यू कांट लूज आउट ऑन अ मैच विनर लाइक हिम, जो कि आपको करंट सिचुएशन में विकेट दिलाने का उसने बार बार काम किया है। तो एक मेरा पॉइंट ये है, और दूसरा मेरे को जो दूसरी डिबेट इसके बारे में पढ़ना है, क्या रहाणे और पुजारा को अब द इनिंग्स दैट दे हैव प्लेड, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल फ्लॉलेस इनिंग्स थी। यस दे रेस्क्यूड इंडिया टू सेफ्टी, बट आई वोंट से कि वो एब्सोल्यूट सेफ्टी थी। आई वोंट से कि दे बेल्ड द टीम आउट कंप्लीटली। यस प्रोबेबली बिल्कुल एक पैथेटिक डिफीट से तो हटा लिया था उन्होंने, बट बिल्कुल डिफीट से हटा लिया था ये मैं नहीं कह सकता विद दैट इनिंग्स। और पुजारा नो डाउट गॉट अ वेरी गुड बॉल। रहाणे का स्पिनर्स के अगेंस्ट हमेशा से रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, बदल तो वो सकता है। जीत सकते हैं, वो हमें पता है, वो सारी चीजें उनके बारे में हमें पता है। तो हम्म। अब आपको क्या लगता है कि पुजारा और रहाणे के लिए अब लाइक इज ये सीरीज तो डेफिनेटली उन्होंने अपना अर्न कर लिया है प्लेस, बस। बट क्या इधर सर आगे भी पहले मैं संभाल, बोलूँ। तो ये दो सवाल है मेरे ये इस डिस्कशन के अरे लेके आप बोलो, जो हाँ। मेरे। इधर सर पहले हाँ मेरे को मौका देंगे। हाँ हाँ हाँ, पहले बोलो। देखो, अश्विन वाले क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, मुझे 1 मिनट चाहिए होगा, क्योंकि ये चीज शुरू होती है इंडिया के ऑस्ट्रेलिया टूर से। जो इंडिया ब्रिस्बेन टेस्ट जीती ना, उसने इंडिया की थॉट प्रोसेस बदल दी। थॉट प्रोसेस पहले क्या होती थी, कोहली जब कैप्टन बना था, कि मुझे बॉलिंग हैवी टीम चाहिए, मुझे 5 प्रॉपर बॉलर खिलाने हैं जो मुझे 20 विकेट देंगे। लेकिन फिर जो ब्रिस्बेन टेस्ट इंडिया जीती, वो इंडिया जीती वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के होने की वजह से, जो कि बॉलर कम है और बैट्समैन ज्यादा है। तो इंडिया इस थॉट प्रोसेस के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आई कि हम 3 पेसर्स खिलाएंगे और 2 स्पिनर्स खिलाएंगे। ठीक है। और जो बैकफायर करा, क्यों? वो एक स्पिनर ज्यादा थे और एक पेसर शॉर्ट थे। राइट। अब जब हम फर्स्ट टेस्ट खेले तो इंडिया ने 4 पेसर्स खिलाए और जडेजा को खिलाया, सेकंड टेस्ट में भी वही किया। यहाँ पर जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोहली को ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इंडिया के टॉप 6 में से कोई भी अब बॉलिंग नहीं करता, जो पहले गांगुली, सचिन और सहवाग करते थे। तो फिफ्थ बॉलर वाला काम वो लोग कर लिया करते थे और एक आध विकेट भी निकाल लिया करते थे। तो अब उसको अगर बॉलिंग चाहिए तो उसे प्रॉपर बॉलर्स चाहिए। फिर उसे क्या लगता है कि मेरे फास्ट बॉलर्स तो रन नहीं बना सकते, तो मुझे फिर ऐसा स्पिनर चाहिए जो मुझे अच्छी बैटिंग करके देगा। ऑफ लेट जडेजा हैज बीन अ बेटर बैटर देन अश्विन। तो यहाँ पर वो जडेजा को लेके जाता है, क्योंकि कोहली की अब अप्रोच में ये थोड़ा सा चेंज आ गया है कि मुझे एक सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच भी रखना है, मैं ऑल आउट अटैक के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि रहाणे और पुजारा बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अगले मैच में अश्विन को ही वापस आना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लैंड अटैक आपके 20 विकेट नहीं ले सकता। और अश्विन अब पिच को हटा देता है इक्वेशन से, वो किसी भी पिच पर विकेट्स निकाल सकता है, और इन इंग्लैंड बैटर्स का तो वो आराम से कुछ भी कर देगा। रोरी बॉन्स एक भी 50 नहीं बना सकता अगर अश्विन इस टीम में होता।
उसे अब ना ये है कि ऑफ स्पिनर लेफ्टी के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करता है तो वो राइटीज के अगेंस्ट भी अच्छे वेरिएशंस डालता है। तो पहला आंसर तो यही है कि अश्विन को नेक्स्ट टेस्ट में होना है। जडेजा ने इन 4 इनिंग्स में सिर्फ एक विकेट लिया है, नहीं नहीं लिया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक विकेट लिया था उसने। ही हैज गॉन 60 ओवर्स विकेटलेस, ही डजंट लुक लाइक टेकिंग अ विकेट। तो जडेजा को तो नहीं होना चाहिए। द ओनली पॉइंट इन दिस, बस एक पॉइंट मैं बीच में बोलूंगा कि इंग्लिश कंडीशन में एज अ बैट्समैन जडेजा आई फील इज, जैसे दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा कई कंडीशंस में आपको। अश्विन हम्म, प्रोबेबली इज क्वाइट गुड एज अ बैट्समैन, बट समहाउ बिल्कुल। इंग्लिश कंडीशन में उसकी टेक्निक थोड़ी वांटिंग रह जाती है, और क्योंकि स्विंगिंग बॉल हम्म, को नेगोशिएट करना अच्छे से अच्छे बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड वहां पे मुझे लगता है कि अश्विन प्रोबेबली, अगर बाकी कंडीशंस में जडेजा 1 पॉइंट स्कोर करता है अश्विन के ऊपर, तो इंग्लिश कंडीशंस में वो बैटिंग में 2 पॉइंट स्कोर कर देता है अश्विन के ऊपर। हमें बॉलर चाहिए आपको। जो अब देखो, हाँ जब वो ये, 4 पेसर चाहिए, आपकी टीम फिर नहीं हारने वाली। ये इंग्लैंड वाले आपके विकेट्स नहीं ले सकते 20 आपसे जल्दी। अश्विन हो गया तो आपकी बॉलिंग और लीथल हो जाती है। अभी क्या है, जडेजा सिर्फ एक होल्डिंग रोल प्ले कर रहा है, उसकी फील्ड हाँ प्लेसमेंट्स भी मतलब उसी तरह से होती है। बहुत सारे मेरे सवाल में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट ये पॉसिबिलिटीज क्यों आती है दिमाग में, क्योंकि इंडिया के साथ पहले ऐसा हो चुका है कि कोई एक पेसर इंजर हो गया आपका मैच के बीच में, तो आप क्या यस, करेंगे। इसीलिए ये चारों को खिला रहे हैं ना इस टाइम। इसीलिए मेरे को लगता है कि बट आपका पांचवा बॉलर भी पोटेंट होना चाहिए। पांचवा बॉलर सिर्फ होल्डिंग बिल्कुल, वाला रोल नहीं कर सकता, उसका विकेट हाँ, टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल। अब इदरीस सर आप बोलो। ना मैं तो खैर तकरीबन यही मेरा भी मानना है कि अश्विन जो है ना, अश्विन इज पेइंग द प्राइस ऑफ द लैक ऑफ फॉर्म ऑफ पुजारा एंड ये रहाणे। एग्जैक्टली, रहा तो नहीं। यार अगर अगर अश्विन, अगर रहाणे और ये पुजारा ठीक ठाक फॉर्म में होते, मतलब ऑल्टरनेट फिफ्टीज मारते, एक मैच में वो एक मैच में ये, इस तरह चल भी रहा था, तो अश्विन की जगह आराम से बन रही थी टीम में। हैविंग सेड दैट, ये हमेशा मैंने कहा कि जडेजा द बैट्समैन के लिए आप अश्विन द बॉलर को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो जड़े और जो इंडिया की जो ओवरसीज परफॉर्मेंस है, वही वाला पॉइंट जो ऑफ लेट जो बढ़ गई है, उसमें एक बहुत बड़ा है, पता नहीं इस बात पे क्यों कम स्ट्रेस पड़ता है कि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फास्ट बॉलिंग, बिकॉज अश्विन विकेट लेता है। अश्विन ने बहुत हाँ, मतलब इंप्रूव की है अपनी परफॉर्मेंस पिछले 2-3 ऑफ सीज टूर्स में। तो बहुत ज्यादा क्रूशल, जैसे तुम लोग बोल रहे थे कि पांचों बॉलर, अगर आपके पास अश्विन भी आता है तो पांचों बॉलर लिथल हो जाते हैं आपके। पांचों बॉलर लिथल हो जाएंगे तो सामने वाली ये टीम पॉइंट आपने, बॉल ये पॉइंट प्रोबेबिलिटी आपने 200 बहुत ही 200 के अंदर अंदर ही निपट अच्छा, जाएंगे। बिल्कुल। ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छा रेज मतलब रखा सामने। मेरे को कभी इस चीज से स्ट्राइक नहीं किया कि हाँ, क्योंकि आपके दो मेन स्टेज मिडिल ऑर्डर के ऑफ कलर हैं। एक होता है तो आदमी एक टीम फिर भी चल जाती है, लेकिन दोनों आपके मिडिल ऑर्डर के मेन बैट्समैन अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो समहाउ फिर आप बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोबेबली अश्विन, जो आपने कहा अश्विन प्राइस पे कर रहा है पुजारा और रहाणे के आउट ऑफ फॉर्म होने का, वो बिल्कुल एप्ट बात है आई थिंक। दूसरा बट आई इस थिंक पॉइंट के ऊपर अगर मैंने अगर वीडियो क्या रिकॉर्ड किया है। क्या इस इनिंग्स को हम, अगेन मेरा दूसरा सवाल, क्या हम्म, इस इनिंग्स को हम अश्विन और पुजारा का फॉर्म में और रहाणे और पुजारा का फॉर्म में आना कहेंगे, नहीं, या क्योंकि मुझे नहीं नहीं, लगा ऐसा। दे वर नॉट इन फॉर्म। Yes, they rescued India from a bad defeat, but I won't say they rescued India from a defeat. प्रॉब्लम ये है हाँ, कि वो दोनों बहुत ज्यादा प्रेशर में है और मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट के साथ उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। मुझे नहीं लगता। कोहली एक अलग लेवल पे चलता है कॉन्फिडेंस में, बॉडी लैंग्वेज में, और ये दोनों अलग पे। जो गावस्कर ने बोला, ये दोनों अपनी शर्ट नहीं फाड़ देंगे अगर आपने इनके साथ कुछ किया। ये गुस्से में नहीं दिखेंगे आपको, दे आर लेड बैक गाइस। तो वही वाली चीज आती है, इनके अच्छा, साथ कम्युनिकेशन अच्छा अब मेरा होना एक चाहिए। सवाल है, व्हेन शुड वी स्टार्ट वरिंग अबाउट कोहली द बैट्समैन? मुझे नहीं लगता सर अभी ऐसी वो आई हो स्टेज, अभी ऐसी क्योंकि जो नौबत उसने नहीं 20 आई रन है। भी मारे ना। हाँ, लेकिन वो नहीं, पचास नहीं, पचास तो मार ही देता है। मार ही हाँ देता है उसका क्या? ये है सर, फोर्टीज तक तो वो पहुंच पहुंच ही पहुंच ही जाता है, जाता है। पहुंच ही जाता है वो, ऐसा तो नहीं। और प्लस और ऐसा भी नहीं वो, लगता कि आउट ऑफ शॉट्स नहीं लगता है क्रीज पे जब तक होता हाँ है। वो एजी और जंपी नहीं लगता, वो विकेट ले हाँ, जाती है उसकी बॉल। कोई ना कोई बॉल उसका विकेट ले जाएगी, बट जैसे पहले नहीं ले जाते थे, बट वो जो बाकी बॉल जो खेल रहा है उसमें वो एजी और जंपी नहीं लगता इतना, हाँ, जितना ये दोनों लगते हैं कि अभी इनका विकेट गया, अभी गया। हाँ, वैसी सही बात है। फीलिंग कोहली की बैटिंग को देख के नहीं आती है अभी। अच्छा, एक तो तो एक एक पॉइंट और मेरे भी ये। दिमाग में ये सवाल आया था कि ये सवाल बहुत उठ रहा है अश्विन, सॉरी रहाणे और पुजारा के लिए। हाँ, बट कोहली, इनफैक्ट मैंने एक बहुत, यहाँ पे एक आर्टिकल, एक राइटर है ब्लॉग लिखता है,
आई थिंक 3-4 उनके लिए लिखता है, फ्रीलांसर है, क्विंट के लिए लिखता है, क्रिक एक्सटेसी के लिए लिखता है, स्पोर्ट्स कीड़ा के लिए लिखता है। वो आर्टिकल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, बट वो समहाउ उसका लिंक मुझे बाद में मिला नहीं। तुषार जैन करके है एक, उसने बहुत ही बढ़िया स्टैट्स के साथ वो आर्टिकल प्रेजेंट किया है कि ये जो डिबेट है पूरी मिडिल ऑर्डर की, कोहली की, रहाणे की और पुजारा की, तीनों का स्टैट्स वाइज उसने प्रेजेंटेशन दिया है कि भाई पर हर इनिंग्स में कैसे कैसे उनका रहा है। तो उसने बहुत अच्छा वो आर्टिकल मिलेगा तो मैं आप शेयर करूंगा, आपको भी मिले तो दिखेगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है वो, कि जितनी बड़ी ये तो प्रॉब्लम दिन का दिख रही है है कोहली का है ये। नहीं, ऐसा उसने कहा है। हाँ हाँ सैम सैम करन से 2018 का टैक्स वसूल रही है इंडिया। जो है ना कि हाँ। पिछली बार तुमने बहुत गड़बड़ की पिछली बार। मुझे तो यही लगा था रोहित शर्मा से ज्यादा रन इस बार भी मार देगा सैम करन, लेकिन नहीं। नहीं भाई, रोहित ने मेरे को बहुत तो वो इंप्रूव बहुत कर दिया। लीथल क्रिकेटर लगता है। आई फाइंड हिम अ वेरी लीथल कौन, क्रिकेटर। सैम करन? मुझे सर वो पता नहीं क्यों बहुत ही एक वो एफिशिएंट Efficient क्रिकेटर तो लगता है, नहीं कहते हैं कर ना पा रहा एफिशिएंट है। एफिशिएंट है, लेकिन मुझे लगता है है, इंडिया की जो लिमिटेड है। जो करंट पेस बैटरी है इसके सामने नहीं चलेगी उसकी, अब जो जिस नहीं फॉर्म में चल सकता, वो करंटली है, लिमिटेड क्रिकेट है। हाँ जिस फॉर्म में करंटली है। हालांकि उसने फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में रन मारे थे 30-20 के आसपास, कुछ 30-35 रन के हाँ। आसपास। लेकिन उसकी फर्स्ट बॉल डक्स है भाई, दो चार में से दो फर्स्ट बॉल डक्स हो गई हैं उसकी। हाँ, फर्स्ट बॉल डक हो गया इसमें भी, और एकदम आते जैसे फॉर्मेलिटी करके चला गया एकदम। प्रैक्टिस शॉट हाँ करके चला गया एकदम। बिल्कुल। आपने सर इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, शायद आप लोगों ने मैच, मैं पूरा मैच तो नहीं देख पाया था क्योंकि मैं उस वक्त काम पे था। तो जब ये मोइन अली का विकेट लेने से पहले, हाँ अगर आप बहुत ही एक मुझे इंटरेस्टिंग वो देखा आपने कि सिराज जब बॉलिंग पे आया तो कोहली ने उसको एक बैट का इशारा किया कि यू हैव टू मेक हिम ड्राइव। मेक हिम ड्राइव, हाँ। हाँ, वो उसने इशारा किया कि ये करवा, और एग्जैक्टली वही बॉल डिलीवरी और उस बॉल पे विकेट गया। मतलब मैं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर प्लानिंग अगर ये नहीं है तो और क्या प्लानिंग है। और नहीं, कोहली फिर यार। वही बात है कि आपने फील्ड सेट किया है और आपने बॉलर को एक प्लान दिया और बॉलर उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है अगर, और तो क्या। हाउ डिफरेंट द बॉलिंग लुक्स इफ द बॉलर हाँ, एग्जीक्यूट्स द प्लान। एंड बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। व्हाई आई से कि सिराज इज लाइक, मतलब वो एकदम से वो चौथा जो सिराज तो होता है उसको ना कि बच्चे की तरह पाला है कोहली ने। है ना? ग्रूम किया, लिटरली ग्रूम किया हुआ है। एग्रेशन भी वैसे ही डाला है कि मतलब बिल्कुल। ऐसे ऐसे गरजना है, ऐसे धाड़ना जो है। वो होता नहीं, है ना मैं कि बहुत सरप्राइज था जब आरसीबी बिल्कुल सिराज को लेके गई थी कि सिराज के आरसीबी में ही आएगा, आरसीबी में आएगा। तो कोहली हमेशा से हैज रेटेड हिम एज अ वेरी गुड बॉलर, और सिराज समहाउ वाइट बॉल में बड़ा ऑर्डिनरी लगता है मुझे ऑर्डिनरी लगता है, हाँ, इस आईपीएल में। सिवाय इस बार के आईपीएल के, अदरवाइज बड़ा ऑर्डिनरी लगा था आज तक। हाँ, तो मेरे को समहाउ जब टेस्ट टीम में आया था तब मुझे डाउट थे अपने, बट सागर ने उस टाइम पे बताया था कि भाई फर्स्ट बॉल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका बहुत बढ़िया हमेशा से रहा है परफॉर्मेंस। इंडिया ए टूर्स पे भी वो बहुत ही पोटेंट बॉलर रहा है इंडिया ए का, और जो उसने अपनी इंटरनेशनल फास्ट लेवल पे फास्ट भी बॉलर अपने जब शॉर्ट रिदम पे करियर होता में है ना, दिखा दिया। जब आपका फास्ट बॉलर बिल्कुल रिदम पे उससे होता है, अच्छी ऑन कोई सॉन्ग फाइट नहीं होता है, होती। वो जो एड्रेनलिन होता है ना, वो अनमैच्ड होता है हाँ फैंस का उस टाइम पर। तब लगता है कि हर बॉल पे विकेट जाएगा, अभी जाएगा। और अगेन सर बहुत मतलब मुझे इंडियन फास्ट बॉलिंग आज तक जितने रहे हैं, मुझे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं बहुत ही कम बॉलर्स हैं जिनका एक्शन बहुत एक होता है ना स्मूथ, जैसे एंडरसन का रिदमिक। एक्शन है। एंडरसन के एक्शन में क्लास है। वो एक्शन मेरे को, अगर मैं शामी, दो बॉलर्स तो मुझे अभी के अटैक में लगेंगे, एक शामी सिराज शामी है और ना। एक शामी। सिंपल क्या बोलता है सिराज माइकल और होल्डिंग, इज अ शामी, सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड बॉलर। सिराज और अनकॉम्प्लिकेटेड। शामी, और हाँ, एक ईशांत शर्मा का एक्शन बढ़िया लगता है। ईशांत सिराज भी शर्मा का बड़ा एक्शन में सिंपल फिर है। भी, सिराज का भी रिदमिक है। सिराज बिल्कुल शामी, सिंपल। हाँ, और इजी टू एक द से पहले क्रीज। मुझे जहीर खान का एक्शन बहुत बढ़िया लगता था। वो क्लीन एक्शन, कोई लग नहीं रहा कि बैक पे या उस पे उनकी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है। रिदम में सबसे मतलब जो फिनिशिंग। जो अगर जो रन अप और वो रिदम था, वो सबसे ज्यादा म्यूजिकल जो था वो वसीम अकरम का था आज तक। वो सब हाँ उतना उतना खूबसूरत किसी का नहीं देखा आज तक। उस खूबसूरती के साथ वो लहराते हुए आते हो ना। हाँ इसमें कोई शक नहीं है सर। मतलब वकार हाँ। यूनिस हुआ, शुएब अख्तर हुए, बॉलर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके एक्शन में एक लगता था कि एफर्ट जा रहा है बहुत एफर्ट ज्यादा, जा रहा है। बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, बहुत एफर्ट जा रहा है, और फिजिकली बहुत वो है, टैक्सिंग है। बट वसीम अकरम अगेन, वसीम अकरम हुआ, एंडरसन का एफर्ट, तो एंडरसन। माइकल होल्डिंग का तो माइकल एक्शन तो होल्डिंग, अभी तक माना जाता है कि वो सबसे स्मूथ। मतलब अंपायर देखता था कि अभी तक आया क्यों नहीं, विस्परिंग डेथ बोलते थे ना उसको माइकल विस्परिंग डेथ होल्डिंग। बोलते थे उसको इस बात के लिए। इसीलिए क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि वो भाग के आ भी रहा है, आराम आराम से आ रहा है एकदम स्मूथ तो रिदम में, वो अंपायर वो हर बार। वो एक्शन वाली समहाउ फ्लुएंस
ये और वो स्मूथनेस मुझे सिराज के और शामी के दोनों के हाँ, एक्शन में लगती है। रिदमिक रन अप है इनका। नहीं है तो हाँ फास्ट फास्ट बॉलिंग साले, वही तो जब जब फॉर्म में होती है फास्ट बॉलिंग, इसी तरह डेल यहाँ साउथ अफ्रीका में वो डेल स्टैन और ये जब होते थे फिलंडर। बिल्कुल। और अगला तो चलो टेस्ट। फिर। दूसरे सवाल का जवाब सर आप लोगों का क्या है, पुजारा दूसरा और सवाल रहाणे क्या वाला था? सवाल? भैया, इसका वीडियो शॉट पुजा- शूट किया है, मैं वो डालूंगा। क्या पुजारे और रहाणे के लिए सवाल अब खत्म हो जाएंगे इस, नहीं या नहीं, आपको सवाल लगता तो है कि खत्म तो सवाल नहीं हो अभी? जाएंगे, पर मुझे लगता है कि अगर इंडिया इसको खिलाएगी ना, क्या नाम है इसका, ये मेरा प्रोडिक्शन है, अगर इंडिया ने स्काई को खिलाया तो ये बैकफायर करेगा, उसकी कॉन्फिडेंस हो जाएगी डाउन, वो T20 वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप हो जाएगा। इंडिया को खिलाना चाहिए बिहारी को, स्काई को नहीं खिलाना चाहिए हाँ टेस्ट में। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि अगर वो इंडिया को भी वो भी रिप्रेजेंट वर्ल्ड करना है कप तो से पहले, बिहारी। वो भी इमीडिएटली वर्ल्ड कप से पहले आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसको स्काई को अभी मत खिलाओ इंग्लैंड में, वो भी सीधे इंग्लैंड में जाके। हाँ बिल्कुल, उसको लेकिन सर किसी मैं इतना पहले। बता दूं, स्काई अगर इन्होंने इंडिया को खिला लिया इस इंग्लैंड सीरीज के बाद, जब भी खिलाएंगे वो हाँ, 4-5 साल टेस्ट मैच वो खेलेगा इंडिया के ऑल लिए। फॉर्मेट प्लेयर बनेगा। माइकल हसी बनेगा वो दूसरा इंडिया के लिए, आप देख लेना। वो इतना अच्छा बैट्समैन है, वो भूखा बैट्समैन है इस टाइम। हाँ, नहीं बैट्समैन तो उसमें कोई डाउट नहीं अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसे प्लेयर का नहीं, ये बात से मैं जो फिट है सर अभी से वर्ल्ड बिल्कुल कप अग्री मैच, करता हूँ। वर्ल्ड कप से पहले इस अभी वो नहीं बात से बंदे मैं को खिलेगा। दो इंग्लैंड में नहीं खिलाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट। नहीं, इस बात से मैं दो बिल्कुल वजह नहीं। से एग्री करता हूँ कि आपके पास पहले से एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, जो अपने आप को प्रूव कर चुका है, जो सिर्फ एक इंजरी की वजह से बाहर हुआ था, बुरी फॉर्म की वजह से नहीं। वो लास्ट आपके मैच में पास भी है अच्छा मिडिल खेला ऑर्डर। है वो, लास्ट मैच जो खेला है उसमें भी अच्छा खेला है। हम्म। तो वो जो अगर आप वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है आपका इनकम्बेंट मिडिल ऑर्डर प्लेयर, तो अगर आपको रिप्लेस करना ही है तो आई थिंक बिहारी इज द गो टू ऑप्शन। पहली चीज ये स्क्वाड में भी है। और इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इंग्लिश इंग्लिश कंडीशंस आर लिटिल रूथलेस कंडीशंस फॉर अ प्लेयर टू डेब्यू। हम्म। कि एक अच्छी बॉल, एक स्विंगिंग बॉल अगेंस्ट एंडरसन आपका विकेट ले जाएगी और एकदम से आपको कॉन्फिडेंस गिर सकता है। पर हाँ मुझे नहीं वही तो। लगता ये भी चेंज करेंगे, चांस ही नहीं है चेंज करने का, अभी तो कोई नहीं मतलब ही इस नहीं है। सीरीज में एटलीस्ट मैं वही कह रहा हूँ कि इस इनिंग से, इस पार्टनरशिप से एटलीस्ट इस सीरीज के लिए तो दोनों ने अपने आप को सेव कर सिक्योर लिया कर है। लिया। बट हाँ, आई स्ट्रांगली फील कि इंडिया को एक या दो ऑप्शन तैयार रखने चाहिए। विहारी इज वन एंड स्काई इज अनदर। और मुझे मयंक लगता है कि अग्रवाल भी खेल सकता I है। with this form, I don't see both of them going till the end of World Test Championship. हम्म। This cycle Test Championship. तो इंडिया को मिडिल ऑर्डर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगला आई थिंक अगला टूर साउथ अफ्रीका का है इंडिया का। हम्म। यस। पांच इसमें स्काई पांच आएगा। 5 मिनट बचे हैं रिकॉर्डिंग में, तो हाँ, इसको तो फिर बस इसको इसको बंद कर देते वाइंड हैं अप ही कर रिकॉर्डिंग को, हाँ, लीजिए। इसको वाइंड अप कर हाँ। देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं। राइट।